9 जनवरी 1915। यही वो तारीख है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। महात्मा गांधी को भारत के सबसे बड़े प्रवासियों में से एक माना जाता है और इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। साल 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसके पीछे का कारण मैंने अभी आपको बताया। दरअसल 18वीं शताब्दी में गुजराती व्यापारी बहुत सारे देशों में गए, जिसमें केन्या है, युगांडा, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका वगैरह वगैरह। इन्हीं में से एक थे दादा अब्दुल्ला सेठ। उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भी गए और 1893 में दक्षिण अफ्रीका के नटाल में पहुंचे। नटाल वहां का प्रांत है। इसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। रंग भेद की नीति, महात्मा गांधी का संघर्ष और वहां पर बसे प्रवासी भारतीय समुदाय के प्रति सम्मान की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो किसी से छिपी नहीं है। उसने न केवल महात्मा गांधी को एक रास्ता दिखाया बल्कि भारतीयों में भी संघर्ष करने की एक जिजीविषा पैदा की। महात्मा गांधी नए तरीके के प्रयोग वहां पर अपना रहे थे और वो कामयाब भी हुए। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो उनके साथ लौटा उनका 22 वर्षीय संघर्ष वाला प्रवास। वहां से जो उन्होंने प्रेरणा ली उसे भारत में आजमाया और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। तो 9 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। खैर, प्रवासी क्या होता है ये आप अब तक जान ही गए होंगे, यानी दूसरे देश में वास करने वाला, यानी परदेश में वास करने वाला। और प्रवासी भारतीय ऐसे भारतीय जो दूसरे देशों में वास करते हों या जो दूसरे देशों में रहते हों, तो उन्हें कहते हैं प्रवासी भारतीय। आखिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? क्यों सरकार ने 2003 में ये तय किया कि हम इस दिन को मनाएंगे? तो देखिए, बहुत से कामगार भारतीय विदेश जाते हैं, आप जानते हैं। ये संख्या 15 मिलियन से ज़्यादा है, शायद 16 या 17 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र की भी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, उसके अनुसार प्रवासी भारतीय कामगारों की जो संख्या है वो 15 मिलियन के आसपास है, यानी 1.5 करोड़ के आसपास। और ये प्रवासी भारतीय रेमिटेंस के रूप में, यानी जो पैसा भेजते हैं, वित्त प्रेषित करते हैं, वो रेमिटेंस के रूप में करीब $80 बिलियन भारत में भेजते हैं। तो आप देखिए, आर्थिक दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रवासी भारतीयों की जो भारत के प्रति सोच है, उनकी भावनाओं को विस्तार देने के लिए, उन्हें एक मंच देने के लिए ये दिन मनाने का फैसला किया गया था। इसका फ़ायदा एक ये भी है कि पूरी दुनिया में जितने भी प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनके नाम से एक दिन घोषित किया जा सके, उनका एक नेटवर्क बनाया जा सके। उनके जो बच्चे हैं यानी युवा पीढ़ी जो है, उनके भीतर भारत के प्रति, भारत को जानने के लिए एक इच्छा पैदा हो सके। इसके अलावा जितने कामगार विदेश में रहते हैं उनको तमाम तरह की कठिनाइयाँ होती होंगी, यानी श्रम से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ जो वो शायद सरकारों से नहीं कह पाते होंगे, तो उन्हें दूर करने की कोशिश और उन्हें समझने की कोशिश के लिए भी ये एक मंच है। और सबसे बड़ी बात, निवेश के अवसर को बढ़ाना तो एक इसका उद्देश्य है ही। हम इन्हें अंग्रेजी में डायस्पोरा भी कहते हैं, भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। और इससे लेके बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं भी बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि भारत के विकास में आखिर इनका योगदान क्या है। एक कहावत है कि किसी की अहमियत उसके दूर जाने के बाद आपको पता लगती है। जब तक वो पास रहता है तब तक वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला कॉन्सेप्ट आप उस पर लगाते हैं, लेकिन जब वो दूर होता है तो आपको उसकी अहमियत पता लगती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। तो प्रवासी भारतीय देश के विकास में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इस चीज़ को आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भी देखा होगा, जब वो मेडिसन स्क्वायर और ह्यूस्टन में बोले थे, या फिर वो जब ब्रिटेन के वेम्बले स्टेडियम में या ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में वो जनसभाएं कर रहे थे, उस समय आपको ये बात महसूस हुई होगी जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें मिला था। और यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी उनका एक बड़ा योगदान रहता है। अगर पिछले सालों के आंकड़े देखें तो करीब 70-75 अरब डॉलर का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीयों का है। दुनिया भर में करीब 2.5 करोड़ के आसपास प्रवासी भारतीय, इंडियन डायस्पोरा है।
इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां 5 लाख से ज़्यादा प्रवासी भारतीय बसते हैं और वो वहाँ की आर्थिक राजनीतिक दशा और दिशा को तय करने में बहुत महती भूमिका निभाते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सन 2000 में डॉक्टर सिंघवी, LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और जब उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह तय किया कि हमें प्रवासी भारतीय दिवस मनाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भारत सरकार के पास प्रवासी भारतीयों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं या फिर कौन से कार्यक्रम वो चलाती है या चला रही है। तो देखिए, प्रवासी भारतीयों की समस्या के समाधान के लिए साल 2004 में ये तय किया गया था कि उनके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। हालांकि अब ये मंत्रालय नहीं है बल्कि प्रवासी भारतीय विभाग है जो विदेश मंत्रालय के तहत काम करता है और उसमें 4 डिवीज़न बटे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला डायस्पोरा सेवा है, वित्तीय सेवा है, उत्प्रवास सेवा है और प्रबंधन सेवा है। तो इन 4 सेवाओं को प्रवासी भारतीय विभाग के तहत हैंडल किया जाता है। अगर नीतियों की बात करें तो प्रवासी भारतीयों के लिए जो नीति बनाई जाती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध किस तरह से हमारे विशिष्ट बने, इस पर ध्यान दिया जाए। ज्ञान और संसाधन के क्षेत्र में उनकी क्षमताओं का भारत कैसे उपयोग कर सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए और राज्यों में प्रवासियों के लिए किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन हो, ये ध्यान में रखा जाए। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी भारतीय दिवस पर किसी प्रवासी भारतीय को एक विशेष पुरस्कार देती है और उसे निवेश के लिए आमंत्रित करती है और बाकी राज्यों में भी कहीं ना कहीं ये होता रहता है। भारतीय डायस्पोरा आप जानते हैं बिजनेसमैन हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं और बहुत सारी भूमिकाओं में विश्व को, समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। तो भारत के लिए भारतीय डायस्पोरा एक तरीके से विश्व में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत को स्थापित करने का एक माध्यम है, जिसके कारण बाकी देशों में भी भारतीय संस्कृति और जीवन शैली के प्रति लोग आकर्षित हों। अब बात कर लेते हैं कि चुनौतियां क्या क्या हैं। देखिए, भारतीय प्रवासी पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में बिखरे हुए हैं, तो वहाँ की नीतियों के हिसाब से उनकी समस्याएं भी अलग अलग होगी। वहाँ की जगह के हिसाब से, वहाँ के श्रम कानूनों के हिसाब से उनकी समस्याएं भी अलग अलग होगी और उनके हित भी अलग अलग ही होंगे। तो सबके हितों को एक साथ लाकर आप एक समाधान नहीं निकाल सकते, तो सभी के हितों को समायोजित कर पाना सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए घरेलू स्तर पर अवसरों का सृजन करना ये भी एक चुनौती है। साथ ही साथ निवेशक के रूप में उन्हें आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दिया जा रहा है, आप जानते हैं, लेकिन अभी भी तमाम तरह की चुनौतियां भारत में उपलब्ध हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो प्रवासी भारतीय दिवस जो न केवल प्रवासी भारतीयों के लिए एक मौका है बल्कि भारत के लिए उन्हें आकर्षित करने का, निवेश आकर्षित करने का, विश्वास पैदा करने का मंच है, जहां से ये कहा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय भारत के लिए एक संपदा है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट।